हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। इनका जीवन काल सन 1532 से 1623 ईस्वी तक है। संक्षिप्त परिचय। जन्म संवत 1554 विक्रम सन 1532 ईस्वी। जन्म स्थल राजापुर चित्रकूट बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बचपन का नाम तुलाराम राम बोला। गुरु का नाम श्री नरहरि दास जी। माता पिता का नाम तुलसी तथा आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्न दोहावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुकादि। इनकी भाषा शैली है अवधी एवं ब्रज भाषा, संस्कृत निष्ठ समय्या एवं पद शैली। इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रम सन 1623 ईस्वी में हुई। विशेष राम भक्ति शाखा के एक प्रतिनिधि कवि हैं। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से विश्व का जन सुपरिचित है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के मार्तंड हैं, लोकनायक। तुलसीदास जी ने मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदय स्पर्शी तथा सूक्ष्म चित्रण किया है, उतना किसी अन्य कवि से संभव न हो सका है। आपने अपने अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा हिंदी काव्य को अपूर्ण गौरव एवं अमृत प्रदान किया है। हरिऔध जी के शब्दों में कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय। कवि कुल कमल दिवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन अंधकार पूर्ण रहा है। इनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में प्रायः विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके जन्म स्थल के बारे में लिखा है राजापुर जो कि बांदा जिले में पड़ता है, सोरो जो कि एटा जिले में पड़ता है, शुकर क्षेत्र जो कि आजमगढ़ जिले में पड़ता है। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इस प्रकार इनका बचपन बड़े कष्टों में बीता है। इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम राम बोला था। सौभाग्यवश इनकी भेंट बाबा नरहरि दास जी से हो गई। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जिनके साथ आप तीर्थों में घूमते रहे, विद्या अध्ययन भी करते रहे। इनकी कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात हो गए। तुलसी जी के जन्म के विषय में यह दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हो गया। इन्हें अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर वे अर्धरात्र में आंधी
आंधी तूफान से लड़ते हुए अपनी ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना रत्नावली दोहावली में की है। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, लाज न आवत आपको दौरे आयो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। लाज न आवत आपको दौरे आयो आप, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर मम देह मम, जासो ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए वह श्री राम के पवित्र चरित्र का गुणगान करने लगे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचना चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की कृष्ण तीज को विक्रम संवत 1680 में इन्होंने देह त्याग दिया। इनकी मृत्यु के बारे में प्रसिद्ध है। 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनि, तुलसी तजो शरीर। इनकी रचनाएं हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें महाकाव्य श्री रामचरितमानस प्रमुख है। शेष रचनाएं निम्नलिखित हैं। श्री रामचरितमानस नंबर 1 श्री रामचरितमानस, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 कवितावली, नंबर 4 गीतावली, नंबर 5 कृष्ण गीतावली, नंबर 6 बरवे रामायण, नंबर 7 रामलला नाथू, नंबर 8 बैरागी संदीपनी, नंबर 9 जानकी मंगल, नंबर 10 पार्वती मंगल, नंबर 10 दोहावली, नंबर 10 पार्वती मंगल, नंबर 11 दोहावली, नंबर 12 राम आज्ञा प्रश्न। भाषा शैली। इनकी भाषा शैली तुलसीदास जी की भाषा शैली। तुलसीदास जी का ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में और श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। तुलसीदास जी ने तात्कालिक सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए तुलसीदास जी ने संस्कृत के शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। इनके काव्य में कला पक्ष की पूर्णता को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के साथ साथ काव्य शास्त्र, ज्योतिष के भी पंडित थे। साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने ब्रज अवधी भाषा द्वारा कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति की है। इन्होंने अपने काव्य द्वारा अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका है। थैंक यू।